दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में आज एक सवाल गूंज रहा है। क्या आने वाले युद्धों में अमेरिकी ताकत अब पहले जैसी अजेय नहीं रही? पिछले कुछ सालों में चीन ने जिस रफ्तार से अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बदला है, उसने वैश्विक सैन्य संतुलन को हिला दिया है। ड्रैगन अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं रहा, वो मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट्स और विशाल नेवी के दम पर सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि पेंटागन तक खुलकर मान रहा है कि चीन के पास अब ऐसे हथियार हैं जो मिनटों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, विदेशी सैन्य ठिकानों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर सकते हैं। सबसे बड़ा डर है चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें। ऐसी मिसाइलें जो आवाज से कई गुना तेज उड़ती हैं, रडार को चकमा देती हैं और बीच हवा में अपना रास्ता बदल लेती हैं। मतलब अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट इसके सामने बेबस नजर आ सकते हैं। युद्ध अब सिर्फ जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रहा। आज जंग अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है, जहां चीन के एंटी सैटेलाइट हथियार अमेरिका की आंखें और कान बंद कर सकते हैं। अगर जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट गिरते हैं तो आधुनिक अमेरिकी सेना एक झटके में अंधी हो सकती है। और इसी बीच चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। पैसिफिक ओशियन में उसकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ चुकी है? और अगर कभी टकराव हुआ तो क्या चीन के ये कैरियर किलर हथियार अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे? आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग रफ्तार और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। और इसी रेस में एक देश ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी तस्वीर बदल दी है। वो है चीन। चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आई ये छलांग इतनी तेज है कि पेंटागन तक हैरान है। ड्रैगन के पास अब ऐसे हथियार हैं जो मिनटों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके विदेशी ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ा डर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जिन्हें ट्रैक करना आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज की सबसे बड़ी चिंता है कि चीन की हाइपरसोनिक क्षमता, हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना या उससे कहीं ज्यादा तेज। इतनी रफ्तार के रडार के पास प्रतिक्रिया तक का समय नहीं बचता। अमेरिका की चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये मिसाइलें सीधी लाइन में नहीं, बल्कि ये बीच हवा में ही रास्ता बदल सकती। मतलब पुराने डिफेंस फॉर्मूले सब बेकार हैं। चीन की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक DF-17 यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस है, जो उड़ान के दौरान दिशा बदलता है। रफ्तार मैक 5 से ज्यादा है। नतीजा, इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। रणनीतिक तौर पर DF-17 सीधे गुआम और जापान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर इशारा करती है। संदेश साफ है, पहला वार भी और आखिरी वार भी। अब बात उस हथियार की जिसने अमेरिकी नेवी की नींद उड़ाई है, DF-21D। दुनिया इसे कैरियर किलर कहती है। अमेरिका की ताकत उसके विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन DF-21D को खास तौर पर चलते हुए जहाज को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सटीक हिट और अरबों डॉलर का कैरियर समुद्र की गहराई में जा सकता है। इसी वजह से आज अमेरिकी नेवी चीन के तटों के पास जाने से पहले कई बार सोचती है। यानी समुद्र में दबदबा अब चुनौती है। चीन का स्टील्थ फाइटर J-20 अब खुलकर अमेरिकी विमानों को चुनौती दे रहा है। यह 5th जनरेशन फाइटर है, जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। स्टील्थ डिजाइन, एडवांस सेंसर और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ J-20 चुपचाप दुश्मन की सीमा में घुस सकता है। पैसिफिक रीजन में एयर सुपीरियॉरिटी के लिए चीन इन विमानों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। आज चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। इस ताकत की रीढ़ है टाइप 055 डिस्ट्रॉयर।
टाइप 055 को दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप्स में गिना जाता है। इसमें 112 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स यानी एक साथ कई मिसाइलें दागने की क्षमता है। ये जहाज हमला भी करता है और पूरे बेड़े जो बेड़ा है उसके लिए ढाल भी बना रहता है। पैसिफिक ओशन में ये ताकत मैप भी बदल देती है। युद्ध अब जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहे, अब जंग अंतरिक्ष में भी है। चीन ने ऐसे एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित किए हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकते हैं। अगर अमेरिकी जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गिरते हैं तो ड्रोन, मिसाइलें और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम लगभग अंधे हो जाएंगे। यही वो खतरा है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट पारंपरिक मिसाइलों के लिए माने गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मैन्युफैक्चरिंग मिसाइलें इन सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। रफ्तार इतनी ज्यादा कि प्रतिक्रिया तक की खिड़की बेहद छोटी पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका अब नए सेंसर और स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग पर जोर दे रहा है। आज तस्वीर साफ है, चीन की मिसाइलें, जेट्स और नेवी ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती दे रही हैं। यही सीधी जंग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और रणनीति की लड़ाई भी है। एक गलत अनुमान, एक चूक और पैसिफिक में हालात पल भर में बदल सकते हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? और अगर कभी टकराव हुआ तो क्या ये कैरियर किलर हथियार अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा? फिलहाल इतना तय है कि ड्रैगन की रफ्तार ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो तस्वीर अब साफ होती जा रही है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों की गिनती नहीं रही है, बल्कि रणनीति, रफ्तार और तकनीक की चुनौती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, कैरियर किलर हथियार, स्टील्थ फाइटर और अंतरिक्ष में वार करने की क्षमता, ये सब मिलकर युद्ध की परिभाषा बदल रहे हैं। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति संतुलन दोबारा लिखा जा रहा है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले टकराव की आहट? फैसला वक्त करेगा।